हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन कब आ सकता है, राजस्थान में नई भर्तियों का आगमन कब हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में सरकार बदल चुकी है, बीजेपी सरकार बन चुकी है। दोस्तों, नई भर्तियों का नोटिफिकेशन राजस्थान में कब तक जारी हो सकता है, कौन सी भर्ती कब आ सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का क्या बयान आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक अफवाह और बनाई जा रही है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार जा चुकी है, बीजेपी सरकार आ गई है, तो अब भर्तियां किसी भी प्रकार से आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, बेरोजगार किसी भी प्रकार से इस को लेकर के बिल्कुल भी किसी प्रकार से असमंजस की स्थिति में ना रहें, इस धोखे में ना रहे कि अब राजस्थान में बीजेपी सरकार बन चुकी है और कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के अंदर 2013 से 18 तक भाजपा सरकार रही, बीजेपी सरकार रही, 2018 से 2023 कांग्रेस सरकार रही, दोनों सरकारों के शासनकाल में कितनी क्या भर्तियां आई उसका हम तुलनात्मक अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आपका जो ये भ्रम है ये अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन कब राजस्थान में आ सकता है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अब भारत देश में लोकसभा के चुनाव 2024 में मई जून में होने वाले हैं। उससे पहले पहले राजस्थान में आपको नई वैकेंसियों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत सी भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अनेक भर्तियां निकाली जाएंगी, अच्छी पोस्ट उनके अंदर निकाली जाएंगी। तो दोस्तों, आप किसी प्रकार से असमंजस की स्थिति में ना रहें। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो उनका स्पष्ट रूप से बयान आपने सुना होगा। उन्होंने बयान दिया था कि हम राजस्थान में बेरोजगारों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो बयान है उससे यही आसार लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में बहुत ही जल्द अनेक भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, उससे पहले भी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 2.5 लाख वैकेंसियां निकालेंगे और बेरोजगारों को राहत प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अवश्य ही अब बीजेपी सरकार बनी है तो इसमें आपको बहुत सी भर्तियां देखने को मिलेंगी और अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, 2013 से 2018 के मध्य यहाँ पर बीजेपी का शासन था। 2018 से 2023 के मध्य कांग्रेस का शासन था और 2023 से 2028 के मध्य अब यहाँ पर राजस्थान में फिर से भाजपा का सरकार सरकार रहेगी, भाजपा का शासन रहने वाला है। इसका यदि तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं और देखते हैं तो दोस्तों, 2013 से 18 जो बीजेपी सरकार थी उसके शासनकाल में आरएस की 2 भर्तियां संपन्न हुई थी। 2018 से 2023 कांग्रेस की सरकार थी, इसमें भी आपको देखने के लिए आरएस की 2 भर्तियां देखने को मिली थी। और अवश्य यहाँ पर हमें अब 2023 से 28 बीजेपी की सरकार है, इसमें भी आपको आरएस की भर्ती देखने को मिलेगी। आप ऐसा ना सोचें कि किसी भी प्रकार से अब बीजेपी के शासनकाल में आरएस की भर्ती नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर अवश्य ही आरएस की भर्ती जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। मई जून से पहले पहले यहाँ पर आरएस की भर्ती आपको राजस्थान में निकाली जाएगी, तो आपको मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, हम आगे चर्चा करते हैं टीचर भर्ती पर, रीट या थर्ड ग्रेड की भर्ती पर। तो 2013 से 18 बीजेपी की सरकार में 2 बड़ी भर्तियां रीट या थर्ड ग्रेड की संपन्न हुई थी। एक तो 15,000 की हुई थी, दूसरी हुई थी 54,000 की। इस प्रकार से हम देखते हैं तो दोनों भर्तियां यहाँ पर हमें थर्ड ग्रेड की देखने को मिली थी। और 2018 से 23 कांग्रेस सरकार रही थी, इसके मध्य हमें 2 भर्तियां थर्ड ग्रेड की देखने को मिली थी, एक 15,000 की और दूसरी 48,000 की। इस प्रकार से दोस्तों, यदि हम यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारे को 6,000 भर्तियां प्लस देखने को मिलती हैं साथियों। यानी कहने का मतलब यह है कि बीजेपी सरकार थी 2013 से 18, यहाँ पर 6,000 पोस्ट अधिक निकाली गई थी बीजेपी सरकार के द्वारा, और कांग्रेस सरकार के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार से 6,000 कम वैकेंसी निकाली गई थी। तो किसी प्रकार से असमंजस की स्थिति में ना रहें। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। यदि हम देखते हैं कि 2023 से 28 के मध्य अब रीट की यानी थर्ड ग्रेड की कितनी क्या भर्ती आ सकती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 2023 से 28 के मध्य यानी फर्स्ट भर्ती हम थर्ड ग्रेड की देखते हैं तो मई जून से पहले पहले आपको रीट की जो भर्ती है, थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है, उससे संबंधित दोस्तों आपको
25,000 वैकेंसी आपको थर्ड ग्रेड की देखने को मिलेंगी। साथियों, अब इसमें किस प्रकार से क्या बदलाव होता है, रीट के माध्यम से चयन होता है या रीट के बाद में फिर दोबारा से इसकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम होती है, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 25,000 की वैकेंसी थर्ड ग्रेड में आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इसके साथ हम आगे देखते हैं कि सेकंड ग्रेड टीचर की जो भर्ती है वो राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार थी, उसमें दो भर्तियां संपन्न कराई गई थी। 9,500 की फर्स्ट भर्ती थी सेकंड ग्रेड की और दूसरी भर्ती थी 8,480 पदों पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस काल के अंदर एक बड़ी भर्ती सेकंड ग्रेड की कराई गई थी 8,300 पदों पर। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 9,600 पोस्ट सेकंड ग्रेड में टीचर की अधिक देखने को मिली थी, जो कि बीजेपी के काल में थी। और यहाँ पर हमें कांग्रेस के काल में 9,600 पद हमें कम देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के शासनकाल में एक भर्ती हुई थी 8300 पदों पर, और यहाँ पर बीजेपी के काल में दो बड़ी भर्तियां हुई थी 9,500 और 8,480 पदों पर। तो यहाँ पर बीजेपी के शासनकाल में ज्यादा भर्ती हुई। रीट यानी थर्ड ग्रेड के शासनकाल में भी बीजेपी की सरकार में ज्यादा पद आए थे। साथ ही इसी के साथ अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट ग्रेड के बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में बीजेपी के शासनकाल में दो बड़ी भर्ती आई थी 13,000 और दूसरी भर्ती आई थी 5,000। कांग्रेस के काल की भर्ती देखते हैं तो केवल एक भर्ती संपन्न हुई थी कांग्रेस के काल में, जो कि 6,000 पदों पर थी। इस प्रकार से बीजेपी के शासनकाल में यहाँ पर हमारे को 12,000 पद अधिक फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के काल में केवल 6,000 ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार से आप इस असमंजस की स्थिति में ना रहें, इस अफवाह में ना रहें कि बीजेपी की सरकार बन गई है, यहाँ पर अब किसी प्रकार से वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो ऐसा किसी प्रकार से कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखें और तैयारी करते रहें। दोस्तों, आप अपना लक्ष्य अवश्य बनाएं कि कौन सी भर्ती को मेरे को टारगेट बना करके तैयारी करनी है, और आप तैयारी करते रहें। साथ ही हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो एलडीसी के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो एलडीसी की बीजेपी के शासनकाल में 14,000 पदों पर एक वैकेंसी आई थी, लेकिन कांग्रेस काल में किसी भी प्रकार से एलडीसी के पदों पर कोई भर्ती संपन्न नहीं हुई है। तो यहाँ पर एलडीसी की भी एक भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। यदि सेकंड ग्रेड के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अब कितनी क्या पदों पर भर्ती आ सकती है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में 10,000 पदों पर अब राजस्थान में सेकंड ग्रेड की भर्ती आपको मई जून से पहले देखने को मिल सकती है, क्योंकि मई जून में लोकसभा के चुनाव हैं। फर्स्ट ग्रेड के बारे में चर्चा करते हैं तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मई जून से पहले आपको फर्स्ट ग्रेड की भी यहाँ पर 8,000 पदों के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। एलडीसी के ऊपर चर्चा हम करें तो साथियों यहाँ पर हमें मई जून से पहले एलडीसी के भी 8,000 प्लस पदों पर हमें भर्ती एलडीसी की पदों पर देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। नेक्स्ट यदि हम आगे देखते हैं तो राजस्थान पुलिस के बारे में हम यदि चर्चा करें तो राजस्थान पुलिस के अंदर बीजेपी की सरकार में दो भर्तियां हुई थी। एक हुई थी 5,390 पदों पर और दूसरी भर्ती हुई थी 13,142 पदों पर। यदि कांग्रेस के शासनकाल की भर्ती हम देखते हैं तो राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस की तीन भर्तियां हुई थी। एक हुई थी 5,000 की, दूसरी हुई थी 4,588 पदों पर, और तीसरी जो फिलहाल में वर्तमान में चल रही है 3,578 पदों पर हुई थी। 3,578 जो पद हैं इसकी भर्ती वर्तमान में चल रही है। सीटी के आधार पर इसका रिजल्ट जारी हो चुका है। इसमें अब फिजिकल हो रहे हैं, फिजिकल होंगे और इसके बाद में ये भर्ती संपन्न हो पाएगी। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो दोस्तों, बीजेपी के शासनकाल में हमें 18,500 पदों के आसपास भर्ती देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर केवल 5,000 की भर्ती और 4,588 पदों पर भर्ती, और तीसरी भर्ती जो वर्तमान में चल रही है 3,578 पदों पर थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं तो राजस्थान पुलिस में भी बीजेपी के शासनकाल में राजस्थान पुलिस में अधिक पद देखने को मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस के काल में हमें यहाँ पर पद जो देखने को मिलते हैं, भर्तियां तो 3 निकाली गई लेकिन पद यहाँ पर फिर भी कम देखने को मिलते हैं। तो साथियों, किसी भी प्रकार से आप असमंजस की स्थिति में ना रहें। आप इस वीडियो को आप उन सभी अपने साथी बेरोजगारों के पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर सेंड अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप इन तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बीजेपी और कांग्रेस सरकार की जो भर्तियां थी, पद थे, उनके तुलनात्मक अध्ययन को आप जानकर के क्या अनुभव कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, उसके बारे में आप अवश्य ही कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।